प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ, आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर आपकी भारी डिमांड के हम बात करें, ऊपर आपके हिंदी है ना, जो हिंदी उसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। जी हाँ, हिंदी की दोस्तों क्लास ये पूरी की पूरी होने वाली है। जी हाँ, 60+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर देखने वाले हैं। तो आज की क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ज्वाइन आपको फटाफट से जरूर कर लेना है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। इसी के साथ एक नंबर क्वेश्चन है आपका, स्टार्ट करते हैं। टट्टू पार होना, जी हाँ, मुहावरे का सही अर्थ क्या है बताइए फटाफट। जिद न करना, माल ढोना, काम निकल जाना, सफल होना। अरे काम निकल जाना, जो आपका टट्टू पार होना ना, उसका हम बात करें मुहावरे का अर्थ हो जाएगा काम निकल जाना। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंसू पीना मुहावरे का अर्थ है, बताओ फटाफट। आंसू पीना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। चुपचाप दुख सहन करना, आपके दोस्तों खुशामद रहना, आपके हिंसात्मक कार्य करना, कठोर वचन कहना। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा चुपचाप दुख सहन करना, आंसू पीना। दोस्तों हम बात करें, इसका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है। अरे बताओ कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है, इनमें से आपको बताना है कौन सा का जो शब्द है वह आपका शुद्ध है, मतलब कि 3 तो अशुद्ध है, शुद्ध की पहचान करनी है मेरे भाई। जी हाँ, जो आपका कृपाण है ना, कृपाण है, ये आपका बिल्कुल सही है और आपके बिल्कुल गलत हो जाएंगे, ध्यान में रखिएगा। यहाँ से दोस्तों शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वह डेफिनेटली आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, बताइए फटाफट। अशुद्ध कौन सा है, 3 तो शुद्ध है परंतु एक आपका अशुद्ध है, उसी की पहचान आपको करनी है। लिपि आपका हम बात करें सही है, रविंद्र आपका बिल्कुल सही है, हम बात करें मंजू, जी हाँ हम बात करें मंजू भी आपका बिल्कुल सही है, परंतु दोस्तों ये आपका जो शब्द है ये आपका गलत हो जाएगा। जी हाँ, भरते जो है आपका बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, लोकोक्ति का अर्थ है, फटाफट बताओ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा। ईश्वर की संपूर्ण कृपा होना, संसार में व्याप्त भिन्नता, दिन में धूप तथा रात में छाया होना, उपयुक्त में से कोई नहीं। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, क्या देखने को मिल जाएगा, संसार में व्याप्त भिन्नता। जी हाँ, संसार में आपको बताया व्याप्त भिन्नता है, तो यही आपकी इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द बहिन का पर्यायवाची नहीं है। अरे नहीं है मेरी बात, मतलब कि आपके 3 तो आपके हैं बहिन के पर्यायवाची, एक नहीं है, उसी की पहचान करनी है। वामा, सहोदरा, भगिनी, आपके बांधवी। अरे सही आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। आपका वामा है ना, वामा वही आपका बहिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ध्यान में रखिएगा। और सभी के सभी आपके बहिन के पर्यायवाची शब्द हैं, सहोदरा भी है, भगिनी भी है, आपके दोस्तों बांधवी भी है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह है मोर के पर्यायवाची हैं, बताइए फटाफट। इनमें से कौन सा समूह है जिसके अंदर आपके सभी के सभी मोर के पर्यायवाची देखने को मिलते हैं, बताइए फटाफट, राइट आंसर सीधा बता दीजिए। हमें यहाँ पर बात करें, जो आपका सिकी है, नीलकंठ है, सारंग है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिकी, नीलकंठ, सारंग ये सभी के सभी मोर के पर्यायवाची हैं। जी हाँ, मोर के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, हे शब्द का विलोम है। जी हाँ,
हे जो शब्द है उसका विलोम क्या हो जाएगा? घृणा, ग्रह, जीत या फिर अज्ञान है। अरे हे जो शब्द है उसका हम बात करें जो विलोम है ना, विलोम है, ध्यान में रखिएगा क्या हो जाएगा? अरे दोस्तों ग्रहम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ना वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है विलोम शब्दों की दृष्टि से कौन सा जोड़ा शुद्ध है? बताइए फटाफट। विलोम जो आपके शब्द हैं उनकी दृष्टि से कौन सा आपका जोड़ा हम बात करें बिल्कुल शुद्ध है? बताइए फटाफट, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरे सही आंसर जो है ना वो हो जाएगा शाश्वत, आपका हो जाएगा आपका दोस्तों अक्षणिक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ रेखांकित शब्द के समानार्थी शब्द का चयन दिए गए विकल्पों में से कीजिए। जीवन में प्रफुल्लित रहना सीखो। जी हाँ, जीवन में प्रफुल्लित होना रहना सीखो। इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? हर्षित, आपका परिमित, उत्तेजित, उल्लेस दोस्तों उल्लिसित। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरे राइट आंसर हो जाएगा हर्षित। जी हाँ, हर्षित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है रेखांकित शब्द के समानार्थी शब्द का चयन दिए गए विकल्पों में से कीजिए। यहाँ पर हम बात करें आपके कार्पण्य की, लोभ की तरह आपका त्याज्य। जी हाँ दोस्तों, कार्पण्य जो है ना उसका आपको चयन करना है। हम बात करें अकर्मण्यता, कंजूसी, आपकी चुगलखोरी या फिर चापलूसी। अरे कार्पण्य है ना, कार्पण्य उसका आपका क्या हो जाएगा? कंजूसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मत्स्य का समानार्थी नहीं है? अरे मत्स्य का समानार्थी नहीं है। सफरी, आपके जल जीवन, झंस, भूप। अरे सही आंसर देखने को मिल जाएगा भूप नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उच्छेद शब्द का सही संधि विच्छेद है। बताइए फटाफट, उच्छेद जो आपका शब्द है उसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उ जोड़ छेद, उच्च जोड़ छेद या फिर उच्च जोड़ छेद या फिर उच्च जोड़ छेद। सही आंसर क्या हो जाएगा फटाफट बताओ। अरे सही आंसर देखने को मिल जाएगा ऊ जोड़ छेद। ऑप्शन नंबर ए जो है ना वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ निम्नलिखित में से कौन सी सही संधि विसर्ग संधि है? जी हाँ, इनमें से हम बात करें कौन सी आपकी ऐसी आपके इनमें से सही कौन सी है विसर्ग संधि? सभी की सभी विसर्ग संधियां हैं, परंतु हम बात करें सही कौन सी आपको बताना है। बताइए फटाफट, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जी हाँ, स्व जोड़ ग जो है हम बात करें बिल्कुल सही विसर्ग संधि देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। अरे जो अतएव शब्द है ना उसका सही संधि विच्छेद बताइए फटाफट। अति जोड़ एव, अतः जोड़ एव, दोस्तों अत जोड़ एव और आपका अतः जोड़ एव, अति जोड़ इव। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, अतः जोड़ एव। ऑप्शन नंबर सी है ना वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चरण कमल में कौन सा समास है? अरे चरण कमल में कौन सा समास है फटाफट बताओ। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, कर्मधारय तत्पुरुष समास है। परंतु मैं आपको बताता हूँ समास का जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, परंतु एक दो क्वेश्चन आपके देखने को हम बात करें यहाँ पर मैं आपको करवा रहा हूँ, परंतु यदि वहाँ पर आ जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। आपके सिलेबस में टॉपिक नहीं दे रखा है तो इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को एक दो मैं शामिल कर लेता हूँ, तो उसको आपको कॉमेंट नहीं करना है कि ये सर आपका हम बात करें टॉपिक ही नहीं है, तो ध्यान में रखिएगा ये टॉपिक नहीं है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन है द्वंद्व समास का उदाहरण है। मैं सीधा सीधा आपको बताता हूँ मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें आजकल आजकल जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है आपका। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका शक्तिमान शब्द में पढ़ते हैं। बताइए फटाफट, शक्तिमान शब्द में पढ़ते कौन सा है? आन, मान, आ या फिर कोई नहीं? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई मान है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फिरौती शब्द में पढ़ते हैं। अरे फिरौती शब्द में पढ़ते कौन सा है? ओती है, ई है, एती है या फिर कोई नहीं? अरे जो फिरौती शब्द है ना उसके अंदर ओती पढ़ते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? जी हाँ मेरे भाई, अशुद्ध वाला शुद्ध वाला दो हम बात करें, डेफिनेटली एक क्वेश्चन आने वाला है। आपके शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का भी आएगा और वाक्य का भी आएगा, तो इनको तो आपको ध्यान में जरूर रख लेना मेरे भाई। यहाँ पर हम बात करें, सर्वत्र आधुनिकीकरण करना ठीक नहीं है। राम का विवाह सीता से हुआ, मुझे धैर्य से काम लेना चाहिए था। मैं मन ही मन बहुत, यहाँ पर दोस्तों आपका क्या है, आगे दे रखा है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, आगे भी कुछ था परंतु आपका टाइप नहीं होया। पर आपका राइट आंसर आपका 20 नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर ये तो गलत हो जाएगा, इसको तो काट दीजिए। आपको 3 में से बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। हम यहाँ पर बात करें, सर्वत्र आधुनिकीकरण करना ठीक नहीं है, ये आपका बिल्कुल हम बात करें अशुद्ध है, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें अशुद्ध है, ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में आपको जरूर रखना है मेरे भाई। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जो आज देखकर मुंह फेरते हैं, उनका देखने का नजरिया बदल देंगे। बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे मेरे भाई। जी हाँ, एक बार सिलेक्शन हो जाने दे। तो सिलेक्शन की दौड़ के अंदर हम भागते चले जा रहे हैं, परंतु सिलेक्शन लेकर रहेंगे। आपने सिलेबस कवर कर लिया होगा, अभी तक नहीं किया तो दोस्तों फटाफट कर लीजिए। उसके बाद आपको रिवीजन करना है, एमसीक्यू क्वेश्चन लगाना है, टेस्ट सीरीज लगानी है, तब जाकर सिलेक्शन होगा, क्योंकि मात्र 85 दिन का समय बचा हुआ है। और यदि आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो आपको क्या करना है, हम बात करें टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। जी हाँ, हम बात करें श्याम टेस्ट सीरीज दोस्तों आपके लिए अवेलेबल कराई जा रही है। 10 मॉडल पेपर इसके अंदर होने वाले हैं, व्याख्या सहित। जी हाँ, 10 मॉडल पेपर हैं, उसके बाद उनके आंसर हैं और उनके बाद आपकी व्याख्या भी देखने को मिलने वाली है। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, हर एक सब्जेक्ट के, हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के आपके क्वेश्चन डाले गए हैं। हर आपके मॉडल पेपर के अंदर परीक्षा से पहली परीक्षा होने वाली है। पहला मॉडल पेपर इसके अंदर बिल्कुल आपको निःशुल्क मिलने वाला है। इस नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हो या फिर टेलीग्राम के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा, मैंने पिन कर रखा है, जाकर देख लीजिएगा। हम बात करें, मात्र 99 रुपीज के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, बिल्कुल 99 रुपीज के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी मेरे भाई। जी हाँ, इस नंबर के ऊपर आपको पेमेंट करना होगा और इसी के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना होगा। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आप यदि पेमेंट करते हो और उसके बाद स्क्रीनशॉट सेंड करते हो, करते ही आपको हम बात करें पीडीएफ मिल जाएगी। तो देरी किस बात की मेरे भाई, अभी उठाइएगा फोन और कीजिएगा कॉल या मैसेज, या फिर पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट सेंड करते आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बहुत ही बेहतरीन दोस्तों अल्टीमेट क्वेश्चन इसके अंदर शामिल किए गए हैं। तो आज से आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ फटाफट आप परचेज कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए 21 नंबर, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, मतलब कि इनमें से गलत कथन को आपका दोस्तों वाक्य की पहचान करनी है। सब हिंदू गीता मानते हैं, गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए, मेरा मकान ईंटों का बना है, उनका एक एक शब्द अमूल्य था। बताइए फटाफट। यहाँ पर हम बात करें, ध्यान में रखिएगा, और सभी के सभी शब्द तो आपके शुद्ध हैं। आपके हम बात करें, जो आपका सब हिंदू गीता मानते हैं, हम बात करें गीता को मानते हैं, या फिर आपका दोस्तों और होता, परंतु ये गलत हो जाएगा, अशुद्ध शब्द है, ये आपका शुद्ध शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रीना सुबह भ्रमण करने जाती है, किस प्रकार का वाक्य है? फटाफट बताओ, ये क्वेश्चन आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीना सुबह भ्रमण करने जाती है, किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। अरे ध्यान में रखिएगा, रीना सुबह भ्रमण के लिए जाती है, इसके अंदर हम बात करें क्या है, सरल वाक्य देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अनिवार्य शब्द का सही अर्थ है, बताइए फटाफट। अनिवार्य शब्द का जो सही अर्थ है वह क्या हो जाएगा? जिसका पढ़ना आवश्यक हो, जिसका करना जरूरी न हो, जिसका करना जरूरी हो, जिसका आपको दोस्तों निवारण न किया जा सके। अरे अनिवार्य शब्द का सही अर्थ है ना, ध्यान में रखिएगा, हम बात करें सही आंसर हो जाएगा जिसका निवारण न किया जा सके, अनिवार्य। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में आपको जरूर रखना है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन इसी के साथ आपकी हम बात करें, स्त्री के स्वभाव जैसा वाक्य के लिए एक शब्द है, बताइए फटाफट। हम बात करें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा स्त्रीण। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन इसी के साथ, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग चर शब्द के पहले लगने से उसका अर्थ सेवक हो जाता है। जी हाँ, हम बात करें कौन सा आपका उपसर्ग है जो चर शब्द के पहले लगाने से उसका अर्थ सेवक हो जाता है। फटाफट बताइए, आपका दुर्भाग्य, गुप्त, दुर्लभ या फिर अनु। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, अनु। जी हाँ, अनु उपसर्ग जो है, हम बात करें आपका चर शब्द के पहले लगेगा तो आपका हो जाएगा अनुचरण, और अनुचरण का अर्थ होता है दोस्तों सेवक है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूर उपसर्ग का प्रयोग करते हुए ऐसे शब्द की रचना कीजिए जिसका अर्थ जहां जाना कठिन हो जाए ये आपका शब्द बन जाए। फटाफट बताइए, आपके दुर्भाग्य, दुर्लभ, दुर्लभ या फिर दुर्गम है। अरे ये सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, 26 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा, दुर्गम। जी हाँ, दुर्गम दूर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपका अक्षत शब्द का सही तत्सम रूप होगा। अरे जी हाँ, तत्सम, तद्भव, विदेशज, आपके देशज, आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। अक्षत जो आपका शब्द है उसका सही तत्सम रूप क्या होगा। अक्सर, अक्सर, या फिर हम बात करें आपका अक्षत या फिर अक्ष। अरे राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, अक्षत। ऑप्शन नंबर सी है ना। हम बात करें दोस्तों, आपका थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अक्सर ही हो जाएगा, अक्सर। जी हाँ, आपका 2 बार दे रखा है, परंतु आपको ध्यान में रखना है ये नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा अक्षत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, अक्षत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर थोड़ा सा नीचे दे रखा है, बी आपका आंसर जो है वह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, युक्ति उक्ति शब्दों के समानार्थी शब्द हैं। बताइए फटाफट, युक्ति उक्ति शब्दों के समानार्थी शब्द क्या हैं। आपके कथन, उपाय, उपाय कथन, उपाय ऊपर, कथन कहावत। अरे युक्ति और उक्ति बताइए, फटाफट बताइए। राइट आंसर जो है, हम बात करें युक्ति का अर्थ है उपाय और उक्ति का अर्थ है आपका कथन। जी हाँ, ध्यान में रखिएगा, आपके युक्ति उक्ति का उपाय कथन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, ग्रह, ग्रह शब्द के युग में शब्द हैं, बताइए कौन से हैं। तारे, घर, घर तारे, नक्षत्र तारे, तारे नक्षत्र। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, हम बात करें घर और तारे। जी हाँ, घर तारे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, प्रसाद, प्रासाद का समोच्चरित अर्थ है, बताइए फटाफट क्या हो जाएगा। हम बात करें प्रसाद और प्रासाद, भोग खुश, महल भोग, अनुकंपा महल, या फिर महल अनुकंपा। सही आंसर क्या हो जाएगा। अरे आपका राइट आंसर जो है ना, ध्यान रखिएगा, प्रसाद का अर्थ है ना प्रसाद, प्रसाद का क्या होता है, प्रसाद का होता है अनुकंपा, और आपका प्रासाद का क्या होता है, महल। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी, जरूर रंग लाएगी। जी हाँ मेरे भाई, तैयारी करते रहोगे तो हमेशा दोस्तों हम बात करें आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। हर बार सिलेक्शन दोस्तों तैयारी करने वालों का ही होता है, तो तैयारी तो आपको करनी ही पड़ेगी। निठल्लापन आपको अब नहीं करना है, मकरागिरी नहीं करना है, पढ़ते रहना है, सिलेक्शन यदि आपको चाहिए तो। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों की दोस्तों क्लास होने वाली है। ऐसे ही क्वेश्चन देखने तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, क्लास को लाइक और शेयर भी आपको फटाफट से जरूर कर देना है। ऐसी दोस्तों पर्टिकुलरली आपको हर एक दिन हिंदी की पर्टिकुलरली आपकी सेपरेट क्लास चाहिए तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, रोजाना आपकी एक हिंदी की क्लास लगा दी जाएगी। यदि आप कहोगे तो बताइएगा जरूर। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, उक्त वाक्य जिस प्रकार का वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य, या फिर आपके इनमें से कोई नहीं। अरे ध्यान में रखिएगा, ये आपका संयुक्त वाक्य, किस प्रकार का वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल चलती है, किस प्रकार का वाक्य है। जी हाँ, राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है, ये किस प्रकार का वाक्य है। जी हाँ, हम बात करें वाक्य आपका जरूर पूछा जाएगा, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, फिर इनमें से कोई नहीं।
अरे ये एक आपका मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आपका आज्ञावाचक हम बात करें वाक्य है, बताइए फटाफट। आज्ञावाचक जो वाक्य है वह कौन सा है? ईश्वर तुम पर कृपा करे, सर्वप्रथम पूजा करके काम में जुट जाओ, इस दुर्घटना के बारे में किसे नहीं मालूम है, क्या वह बिना पूछे चला गया? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। सर्वप्रथम पूजा करके काम में जुट जाओ आज्ञावाचक वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में स उपसर्ग नहीं है? अरे स उपसर्ग कौन से शब्द में नहीं है, फटाफट बताओ। समान, सपना, आपका सोदाहरण, आपका सजातीय। सही आंसर देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। 34 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा सपना। जी हाँ, सपने के अंदर हम बात करें आपका स उपसर्ग नहीं है और सभी शब्दों के अंदर आपका स उपसर्ग लगा हुआ है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में ए उपसर्ग नहीं है? अरे ए उपसर्ग कौन से हम बात करें शब्द में नहीं है? अलग, अजान, दोस्तों अथा है या फिर अपना? सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, अपना। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, गोबर शब्द का सही तत्सम रूप होगा। अरे गोबर शब्द का जो सही तत्सम रूप है वह क्या हो जाएगा? गोम में, गोरबा, गुरबे या फिर गोरम में? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा गोम में। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरक शब्द का तद्भव रूप होगा। अरक, जी हाँ, अरक की बात की जा रही है। अंक, आक, आग या फिर आम? अरे आक हो जाएगा, आक है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, जो देखने में प्रिय लगता हो का एक शब्द में उत्तर दो। जी हाँ, जो देखने में प्रिय लगता हो इसका आपका शब्द का उत्तर क्या हो जाएगा? सुंदर, प्रियदर्शी, मनोहर या फिर इनमें से कोई नहीं? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, प्रियदर्शी। जी हाँ, देखने में हम बात करें प्रिय लगता हो, प्रियदर्शी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसे देखकर दिल फटता है का एक शब्द में उत्तर दो। बताइए फटाफट, एक शब्द में आपको उत्तर देना है। दिल देखकर हम बात करें, जिसे जिसे देखकर दिल फटता है। जी हाँ, जिसे देखकर दिल फटता है आपके दयनीय, हृदय विदारक, रोमांचित या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा हृदय विदारक है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में आ प्रत्यय है? अरे आ प्रत्यय कौन से में है, बताइए फटाफट। धमाका, झगड़ा, लड़ाका, धड़ाका? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, हम बात करें झगड़ा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बताइए फटाफट। जो गवैया शब्द है ना उसके अंदर कौन सा प्रत्यय है? आ, अया या फिर हम बात करें आपका अया या है एया या फिर एया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई एया। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तुलसीकृत शब्द में कौन सा समास है? अरे जी हाँ, हम बात करें समास की बात की जा रही है। तुलसीकृत जो शब्द है उसके अंदर हम बात करें आपका कर्ण तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीति निपुण में समास है। अरे नीति और निपुण में समास कौन सा है? तो ध्यान में रखिएगा, नीति निपुण में आपका द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा। अरे मेरे भाई ध्यान में रखिएगा, हम बात करें आपका जो नीति निपुण है उसके अंदर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें आपका लघुर्मी का सही संधि विच्छेद होगा। जी हाँ, लघुर्मी का जो सही संधि विच्छेद है वह क्या होगा? लघु जोड़ आपका दोस्तों उर्मी। हम बात करें लघु जोड़ आपका उर्मी, लघु जोड़ उर्मी या फिर आपका लघु जोड़ उर्मी, इनके अंदर आपको पहचान करनी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई 44 नंबर के अंदर लघु जोड़ उर्मी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, ध्यान में आपको जरूर रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होने वाला है। अगर चतुर्श्रेणी पहाड़ है तो हम भी दशरथ मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं
तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, जी हाँ, इस बार सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना आपको खुद को पड़ेगा। बढ़िया तरीक़ा से एकाग्रता के साथ होकर आप पढ़ोगे तो 100% सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। और मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर आपको जरूर बताना है। हम बात करें आपके लिए ऐसी तैयारी करी जा रही है कि एक डिजाइन आपका, हम बात करें मॉडल पर डिजाइन किया जा रहा है। हम बात करें हर रोज आपको यूट्यूब के माध्यम से निःशुल्क आपको क्लास देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, उसके अंदर हम बात करें इंग्लिश और मैथ को छोड़कर सभी सब्जेक्टों के आपके, हम बात करें कुछ क्वेश्चनों को शामिल किया जाएगा और मॉडल पेपर के रूप में आपको दिया जाएगा। आप देखने को दोस्तों इच्छुक हो या नहीं हो, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और एक आपकी पर्टिकुलरली हिंदी की क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी और एक आपकी जीके की, हम बात करें मिक्स प्रैक्टिस के रूप में चलती रहेगी। तो कमेंट में बताइएगा जरूर आपको ऐसी क्लासें देखना पसंद है या फिर दोस्तों हम बात करें जिस प्रकार से चल रही है उसी प्रकार की आपको क्लासें देखना चाहिए। तो फटाफट कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ है आपका अयादी संधि का उदाहरण है। बताइए फटाफट, अयादी संधि का उदाहरण कौन सा है? नयन, पुत्र, प्रत्येक या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई 45 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है ना, ध्यान में रखिएगा 45 नंबर का बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई नयन है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पो प्लस इतर का संधि रूप होगा। जी हाँ, पो प्लस इतर का संधि रूप क्या होगा? पोत्र, आपका दोस्तों पुत्र या पवित्र या प्रयुक्त में से कोई नहीं। पो प्लस इतर का जो सही संधि विच्छेद है उसको आपको ध्यान में रखना है, क्या हो जाएगा? पवित्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ना वही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। आपका शुभेच्छु का समानार्थी शब्द चुनिए। जी हाँ, शुभेच्छु का जो समानार्थी शब्द है वह क्या हो जाएगा? तो ध्यान में रखिएगा शुभाकांक्षी। जी हाँ, शुभाकांक्षी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आपका प्रत्याशित का समानार्थी शब्द चुनिए। जी हाँ, प्रत्याशित का समानार्थी शब्द आपको चुना है संभावित, आपका दोस्तों अवश्य, अवश्यम, भावी, सत्य या फिर घटित। प्रत्याशित जो आपका शब्द है उसका समानार्थी शब्द आपको चयन करना है तो संभावित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है सुक्रम शब्द का विलोम शब्द है। बताइए फटाफट, सुक्रम शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दुष्क्रम है, कुक्रम है, अक्रम है या फिर कर्मण्य? सही आंसर हो जाएगा दुष्कर्म हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका सुकृत्य का उचित विलोम शब्द है। जी हाँ, आपका सुकृत्य का जो उचित विलोम शब्द वह क्या हो जाएगा? आपका कुकुकृत्य, अकृत्य, आपका अपकृत्य या फिर कृतकृत्य। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। हम बात करें कुकृत्य, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है सापेक्ष शब्द का विलोम शब्द है। अरे बताओ फटाफट, है सापेक्ष शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अपेक्षा, उपेक्षा, निरपेक्ष, दुर्पेक्ष। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई 41 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही, हम बात करें 51 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका निरपेक्ष। सापेक्ष का निरपेक्ष आपका विलोम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। 51 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। आगे हम बात करें 10 से 15 क्वेश्चन आपके और भी होने वाले हैं, उनको भी फटाफट हम देखने वाले हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो ये निराश कर रहे हो, फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। और पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है प्रतिहार शब्द का पर्यायवाची है। बताइए फटाफट, प्रतिहार शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सैनिक, चौकीदार, द्वारपाल या फिर नौकर? अरे प्रतिहार शब्द का जो पर्यायवाची है ना, ध्यान में रखिएगा आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा द्वारपाल होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका बलवा शब्द का पर्यायवाची है। जी हाँ, बलवा जो शब्द है उसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बलम, पति, वेर या फिर दंगा? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा बलवा शब्द का पर्यायवाची आपका हो जाएगा दंगा। जी हाँ, दंगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह है वृक्ष का पर्यायवाची है? अरे वृक्ष का पर्यायवाची कौन सा है? पादप, विटप, द्रुम, तरु, पेड़, लट्टे, लट्टा, विटप, पादप, अवधि या फिर दल, विटप या फिर तरु? सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई 54 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है वह आपका यहाँ पर
हो जाएगा पादप, विटप, द्रुम। ऑप्शन नंबर ए जो है 54 नंबर का, वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? अरे कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है बताओ फटाफट। आपकी मान्यता की, आत्मीयता की, बाध्यता की, या फिर सौजन्यता की? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई। हम बात करें ये आपके सभी के सभी सही हैं, परंतु आपका सौजन्यता है ना, वह आपका बिल्कुल हम बात करें असत्य है, गलत है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आपका अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? अरे बताइए शुद्ध आपका कौन सा है? 3 तो आपके अशुद्ध है, परंतु एक आपका शुद्ध है, उसी की पहचान आपको करनी है मेरे भाई। ध्यान में रखिएगा, पारलौकिक जो आपका ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है वही आपका बिल्कुल सही है, वही आपका बिल्कुल शुद्ध है, और सभी के सभी आपके अशुद्ध हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कांटों पर लौटना मुहावरे का अर्थ है मेरे भाई। अरे कांटों पर लौटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? जादू करना, कष्ट सहना, आप दोस्तों विघन दूर करना, या फिर बेचैन होना। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कष्ट सहना। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, घोंगा बसंत मुहावरे का अर्थ है। जी हाँ, आपका घोंगा बसंत मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? मूर्ख, उल्लू का पट्टा, बेईमान आदमी, या फिर धूर्त। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। घोंगा बसंत मुहावरे का जो अर्थ है वह होता है मूर्ख। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। यूं ही मंजिल नहीं मिलती मेरे भाई, प्यार आपको क्या है? तैयारी में जुटे रहना है। जी हाँ, तैयारी में जुटना पड़ता है। यूं ही मंजिल नहीं मिलती मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। ऐसे ही दोस्तों मंजिल नहीं मिलती है, क्योंकि मेहनत तो आपको करनी ही करनी पड़ती है। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास। ये वक्त, ये उम्र वापस नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, ये समय जो है वह वापस नहीं आने वाला है। बहुत ही मूल्यवान समय है ये यदि आप गवा दोगे तो आगे पछताना पड़ सकता है। अगला क्वेश्चन है, अपनी खाल में मस्त रहना। जी हाँ, हम बात करें अपनी खाल में मस्त रहना, मन में विचार आपके मगर होना, बात करें दोस्तों आपकी अपनी दशा में संतुष्ट रहना, किसी की न सुनना कोई नहीं। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, अपनी दशा में संतुष्ट रहना। ऑप्शन नंबर बी जो है ना वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 60 नंबर आ चुका है, बताइए फटाफट राइट आंसर क्या हो जाएगा। और आज की इस बेहतरीन क्लास का हम बात करें अंतिम क्वेश्चन है, क्योंकि 60 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, मैंने आपको कहा था 60 क्वेश्चन होने वाले हैं। 60 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि 60 में से यदि आपके 40 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। कमेंट में बताइएगा जरूर आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, क्लास कैसे लेगी। पर्टिकुलरली आपको हिंदी की क्लास चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना है आपकी क्लास कंप्लीट होने के बाद। हंस का समानार्थी शब्द नहीं है। अरे हंस का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? श्वेत, घोड़ा, मराल, कोई नहीं। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कोई नहीं मेरे भाई। हम बात करें आपका इनमें से कोई नहीं है, ध्यान में रखिएगा। आपका हंस का समानार्थी शब्द ध्यान में आपको जरूर रखना है। क्लास किस लिए कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली क्लास हम बात करें आपको दोपहर 2 बजे देखने को मिलेगी। तब तक दोस्तों अपनी तैयारी में आपको जुटे रहना है। और अभी तक दोस्तों आपने इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है तो फटाफट दोस्तों आज अभी इसको परचेज कर लीजिएगा। जी हाँ, 10 मॉडल पेपर आपको मिलने वाला है श्याम टेस्ट सीरीज के अंदर मात्र 99 रुपीज के अंदर। पहला मॉडल पेपर आपका बिल्कुल फ्री है। डेमो पीडीएफ के लिए आप बोल सकते हो इस नंबर के ऊपर, या फिर आपको क्या करना है, पेमेंट करना है तो 99 रुपीज इसी नंबर के ऊपर पेमेंट कर दीजिए। आपको हम बात करें स्क्रीनशॉट भेजते ही आपको हम बात करें पीडीएफ मिल जाएगी। तो देरी किस बात की है, दिए हुए जो आपके नंबर है 9636 175 905 के ऊपर आज अभी आपको व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट कर लेना है, या फिर आप कॉल या मैसेज कर सकते हो, या फिर इसके ऊपर पेमेंट कर व्हाट्सएप के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।